नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि कितना ज़रूरी होता है मेंटल हेल्थ को समझना और उसे अपने बच्चों को समझाना। क्योंकि हम उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं, हम उन्हें नेचुरली जो वैल्यूज़ होते हैं वो देते हैं, डे टू डे लाइफ में हम कैसे कॉप अप करना है वो हम सिखाते हैं। हम उन्हें सक्सेस होना सिखाते हैं और विन होना हमेशा सिखाते हैं। बोलते हैं कि आप कुछ भी करो, आपको जीतना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको परफॉर्म करके विनर ही बनना है। हम हमेशा उनको हमेशा मोटिवेट ही करते रहते हैं। देखो, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें सक्सेस की ओर लेके जाना ज़रूरी है और उन्हें हमेशा विनर बनाना ज़रूरी है। लेकिन सच्चाई यही है कि लाइफ हमेशा सेम तरीके से नहीं होती है, हमेशा उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। और जैसे आप जानते हैं, सुख और दुख दोनों ही एक दूसरे के साथ ही हैं, दोनों ही आते रहते हैं। तो हमें बच्चों को सिर्फ विन होना या सक्सेस होना नहीं सिखाना है, हमें उसके साथ साथ फेलियर को भी कैसे एक्सेप्ट करना है। अगर आप गिर जाते हो तो उठना कैसा है वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत टीचर हैं जो कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे अपने स्टूडेंट को सिर्फ हमेशा विन होना, सक्सेस लेना, हमेशा अच्छा परफॉर्म करना ही सिखाते हैं। ये ज़रूरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी सिखाना है, अगर आप लाइफ में कभी फेल हो गए हो या आपसे कुछ मिस्टेक हो गया हो या आपने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, आप मेहनत करोगे, प्रिपेयर करोगे तो आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करना है वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। खासकर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करना है, तो वो बहुत नेगेटिव वे में फेलियर को ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने कोई सिचुएशन में मैं पास नहीं हो पाया हूँ या फिर कोई सेक्टर में मैं सक्सेस या विन नहीं हो पाया हूँ तो लोग क्या बातें बनाएंगे। इतना प्रेशर, इतना बर्डन होता है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि हम किसके पास जाएं, किससे बात करें या क्या कहें। तो ऐसे में बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो मेजर डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है कि नेरुल के पोधार इंटरनेशनल स्कूल जो है उसके 5th फ्लोर से एक बच्चे ने सुसाइड कमेंट कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऐसे बच्चे स्टेप ले रहे हैं, वो भी 9th स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता था। अब और कुछ रीज़न समझ में नहीं आया है टीचर्स को, पेरेंट्स को, कि उसने ऐसा क्यों किया है। कोई सुसाइड नोट्स वगैरह उसके पास से नहीं मिले हैं। लेकिन देखिए, बच्चे ऐसे सुसाइड कमेंट कर रहे हैं, मतलब कितने डिप्रेशन में जा चुके हैं या कितना डिप्रेस हो चुके हैं कोई सिचुएशन को लेके, जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आया कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर उसी समय अगर हम बच्चे की बिहेवियर को अगर हम समझते हैं, क्योंकि देखिए सुसाइड कमेंट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और ये एक ही दिन डिसाइड हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। रोज थोड़ा थोड़ा हिम्मत जुटाई जाती है, अपने आप को प्रिपेयर किया जाता है और जहाँ पे लगता है कि हमें सल्यूशन नहीं मिलता है या कुछ नहीं हो सकता है तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, हमें अपने बच्चों का बिहेवियर नोटिस करना कि बच्चा अगर बहुत शांत हो गया है, अपने बिहेवियर से उसका बिहेवियर अपोजिट हो गया है तो वो ध्यान देना और उसे समझना, और जब समझ में आए कि कुछ प्रॉब्लम है उसे पूछना। और हो सकता है बहुत बार बच्चों को कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी बहुत सिचुएशन में कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो भी उसे हमें समझना और उन्हें बताना कि आप फेल हो या पास हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप रियल लाइफ में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं वो ज़रूरी है। तो बच्चों को वो आश्वासन देना कि अगर आप फर्स्ट नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, आप जस्ट पास भी हो रहे हो तो भी वो अपने आप में बड़ी बात है। आप लाइफ स्किल सीख सकते हो, कोई अलग स्किल्स अपने अंदर बिल्डअप कर सकते हो, लेकिन सुसाइड कमिट करना, डिप्रेशन में जाना ये कोई सल्यूशन नहीं है। तो बहुत बार हमारे से ही ये सारी मिस्टेक हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं
उनके बिहेवियर को नोटिस नहीं कर पाते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते हैं और उन्हें ये बता नहीं पाते हैं कि आपको सिर्फ सक्सेस के पीछे नहीं जाना है, आपको परफॉर्म करना है, अपने लिए करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन अपने लिए करना है। अगर आप फर्स्ट नहीं भी आए तो भी चलेगा, आप जस्ट एवरेज बच्चों के जैसे भी परफॉर्म करोगे तो भी चलेगा। इतना कंपटीशन बढ़ गया है बच्चों में कि वो सोचते हैं कि अगर मैं अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, अच्छा करियर नहीं मिलेगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आप पहले बच्चे जो होते थे हमारे टाइम के, वो इतना प्रेशर लेके वर्कआउट नहीं करते थे, इतना पढ़ाई में प्रेशर लेके नहीं सोचते थे। लेकिन आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और फीसेस इतनी हाई है, जहाँ पे बच्चों को भी लगता है अगर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो फेल हो गए तो हमारे पेरेंट्स का जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा और पेरेंट्स की जो हमसे उम्मीद है वो भी चली जाएगी, जो टीचर हम पे ट्रस्ट करते हैं वो चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो कंपेयर करने लगते हैं कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा है और मैं कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ और ये सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। अगर हमने इन्हें अच्छे से नहीं किया तो मैं सबकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाऊंगा और अल्टीमेटली उन्हें जो ऑप्शन नज़र आता है वो सुसाइड जैसा इजी वर्क जिसे कहते हैं वो कर लेते हैं। हालांकि सुसाइड करना इजी नहीं होता है, अपनी जान देना इजी नहीं है। कितने बार हम खुद को समझाते हैं, समझते हैं और तब जाके ये अल्टीमेटली स्टेप होता है, बहुत एक्सट्रीम स्टेप होता है, वो इतने इजीली नहीं हो पाता है। जब बच्चा इतना एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है मतलब बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेस हो चुका है, हार चुका है, हैंडल नहीं हो पा रहा है। बस हमें अपने बच्चों को यही चीज़ सिखानी है कि आपको हैंडल कैसे करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें ये आश्वासन दीजिए। खासकर जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनसे तो बात करना आपको बहुत ज़रूरी है। उन्हें बताइए कि आप लाइफ में आगे बढ़िए, आप बहुत हार्ड वर्क करिए, लेकिन अगर आप जो आपका गोल है, जो आपका एम्बिशंस है, अगर वो अचीव नहीं भी हो पाया तो प्लान बी रेडी रखिए कि आपको उसकी तरफ जाना है। पर लाइफ को एंड कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बच्चों को कम्युनिकेट करने का काम आप ही कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है समझना, जानना, क्योंकि ऐसे न्यूज़ सुन के बहुत धक्का लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है कि कैसे एक जो बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा करियर बना सकता था, बहुत अच्छा नाम कमा सकता था, पर उसने अपनी लाइफ को एंड कर दिया अननोन रीजंस की वजह से। तो आसपास ऐसे किसी के साथ ना हो, इसीलिए उनसे बात करना, उन्हें समझना और उन्हें ये आश्वासन देना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना हो सके तो भी कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ही अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें कहिए कि ज़्यादा प्रेशर लेके काम नहीं करना है, जो भी करना है अपने लिए करना है और आगे आप बढ़ ही जाओगे, अच्छा या बुरा कैसे भी। तो आप कुछ ना कुछ करियर तो बना ही लोगे, लेकिन लाइफ को एंड करना ज़रूरी नहीं। थैंक यू सो मच।